again. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkrupatamaham vande Shri Gurum Deenatarinam Paramanandamadhvam Shri Chaitanya Ishwaram. हरे कृष्णा मातेज एंड प्रभुजीस। तो आज हम 8वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हमने 7 श्लोक देखे थे और आज जो है वो श्रीमती राधा रानी के बारे में ज़्यादा होगा और गोपियों के बारे में ज़्यादा होगा। तो यानी आज का जो मूड है वो ऐसे बोल सकते हैं कि प्रेम का शिखर है। राइट। तो हम जब प्रेम की बात करते हैं तो भले कितने भी बात कर ले, लेकिन आज जो हम सुनने वाले हैं ये जो 8वें श्लोक का मूड है वो एक्चुअली प्रेम का शिखर है। राइट। तो ये श्लोक क्या बोलता है? आश्लिष्य वा पाद रताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। ओ कृष्ण, आप मुझे अपने आप से आलिंगन कर लो। राइट। आपके हृदय से लगा लो या फिर मुझे एक सेवक की तरह, राइट, अपने चरणों के नीचे आप रखो। मुझे आप दर्शन दो या फिर मुझे बिना दर्शन दिए आप मुझसे दूर चले जाओ। भले आपको जो भी करना है मेरे साथ वो आप कर लो, लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए, हर चीज के बावजूद भी आप ही मेरे प्राणनाथ हो। स एव ना परः, और कोई हो ही नहीं सकता। राइट। तो मैंने डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन तो नहीं मिला, बट आई जस्ट रेड व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे ये मूड क्या है कि भगवान, हम आपको, आपके प्रति समर्पित है। आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। तो ये मूड कैसे डेवलप हो सकता है? राइट। मतलब प्रेम का शिखर ये है कि हम अपने आप को इतना दे देंगे कि सामने वाला हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। राइट। तो जब हम 1 से लेके 5वें श्लोक तक देखते हैं तो हमारी बुद्धि और मन या इंद्रियों के आधार पर हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन 6वां 7वां और 8वां श्लोक समझने के लिए हमें बहुत सारे आध्यात्मिक भावनाएं चाहिए। राइट। हाईएस्ट स्पिरिचुअल इमोशंस चाहिए, वरना हमें समझ में नहीं आता है। राइट। क्योंकि हम हमेशा इस भौतिक जगत में क्या करते हैं, हम किसी के प्रति समर्पित होते ही नहीं। और हम किसी किसी के प्रति समर्पित तब तक होते हैं जब तक हमारे फेवर में चीजें जा रही है। राइट। हमारे लिए अनुकूल हो रहे हैं तब तक हम रहते हैं। जब चीजें बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल बनने लगेगी तो हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं कि बस हमसे नहीं होगा। राइट। तो एक्चुअल में प्रेम के विषय में देखा जाए तो 3 तरीके के लेवल होते हैं। राइट। पहला लेवल ये होता है कि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो और वो पलट के आपसे प्रेम कर रहे हैं, तो ये होता है लव विथ रेसिप्रोकेशन। राइट। आप प्रदान कर रहे हो और प्रदान वो कर रहा है। राइट। तो ये है एक लेवल। तो ये सबके लिए चाहिए और सबसे अच्छा होता है। लेकिन दूसरा वाला लेवल जो है ये जनरली हमारे साथ होता है। क्या? कि हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं लेकिन वो पलट के प्रेम ही नहीं करता। राइट। और फिर भी हम कंटिन्यू करते रहते हैं प्रेम, क्योंकि हमें लगता है कि कभी ना कभी तो वो प्रेम करेगा। राइट। तो ये बहुत ही मुश्किल जीवन होता है। ऐसे कि कोई अगर हमारे साथ आदान प्रदान नहीं कर रहा है प्रॉपरली, हम प्रेम दिखा रहे हैं लेकिन वो हमारे प्रेम की या ना तो कदर करता है ना ही एक्चुअली हमें पलट के प्रेम करता है, तो ये मुश्किल जीवन होता है। लेकिन उससे भी मुश्किल तब होता है जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, वो तो हमें पलट के प्रेम नहीं कर रहा है, ऊपर से वो हमारा तिरस्कार कर रहा है और किसी और से प्रेम कर रहा है। राइट। यानी ए बी से प्यार करता है और बी क्या कर रहा है, ए को रिजेक्ट करके सी से प्यार कर रहा है। राइट। तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। लव वन साइडेड हो सकता है, मतलब प्रेम एक तरफ से हो सकते हैं, प्यार एक तरफा हो सकता है, लेकिन लविंग रिलेशनशिप, प्रेम युक्त संबंध जो होता है उसमें दोनों तरफ से प्रेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कृष्ण एक्चुअली लंपट, एक वर्ड यूज किया गया है इसमें। लंपट का क्या अर्थ होता है? जो एक व्यक्ति एक ही स्त्री से नहीं बट दूसरे स्त्रियों के साथ भी संग कर रहा है तो उसे लंपट बोलते हैं। तो एक्चुअली अगर हम भौतिक जगत में ऐसा करते हैं तो ये गलत है। लेकिन भगवान दिव्य स्तर पर, राइट, स्वच्छ प्रेम, राइट, वो करते हैं, इसलिए वो जो लीला में हमें दिखाते हैं, राइट, वो अनुकरणीय नहीं है। लेकिन हमें उससे ये सीखना चाहिए कि कैसे भगवान किसी और के साथ होते हुए भी, राइट,
जैसे राधा रानी बहुत प्रेम करती है उनसे, लेकिन राधा रानी को छोड़कर भी कभी कभी दूसरे गोपियों के पास चले जाते थे। तो वैसे उस टाइम पे श्रीमती राधा रानी ने कभी नहीं कहा कि देखो तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो किसी और के पास, तो मैं तुमसे प्रेम करूंगी ही नहीं। राइट, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा सएव ना परह, आप कैसे भी कर लो, मेरा तिरस्कार करके किसी और के पास भी जाओ, किसी और से भी प्रेम करो, फिर भी मैं आपसे ही प्रेम करती हूँ। तो प्रेम की जो परिकाष्ठा, दैट मीन्स द पीक जो होता है, राइट, वो एक्चुअली हमें श्रीमती राधा रानी और गोपी से सीखने को मिलता है। जब अक्रूरा आए थे कृष्ण और बलराम को मथुरा लेके जाने के लिए, राइट, तो कंस ने प्लान किया था कि कृष्ण और बलराम को बुलाऊंगा इधर और उनकी हत्या कर दूंगा। तो मैं वहां पे वृंदावन पे अटैक करने के लिए बहुत लोगों को भेजा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी मैं अपने आंखों के सामने ही उनकी मृत्यु का प्लान करूंगा। तो अक्रूरा को पता है कि ये इसके लिए बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी अक्रूरा मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे और मुझे सेवा करने का थोड़ा सा मौका मिलेगा, तो मैं करता हूँ। तो अक्रूरा आते हैं, कृष्ण बलराम के साथ रहते हैं थोड़ा टाइम और उन्हें मथुरा लेके जाते रहते हैं। तो एक्चुअली उस टाइम तक वृंदावन से कृष्ण कभी बाहर गए ही नहीं। राइट, हमेशा ब्रजवासियों के साथ रहते थे। राइट, तो जब उनको पता चला, राइट, स्पेशली गोपियों को जब पता चला कि कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हैं, राइट, भले ही थोड़े समय के लिए, उन्हें लगा कि ये हो ही नहीं सकता, हम ये होने ही नहीं देंगे। तो जब तक ये अक्रूरा आए नहीं है और कृष्ण को लेके जाने का प्लान नहीं बना, तब तक जब भी गोपियां कृष्ण के साथ मिलते थे या फिर श्रीमती राधा रानी मिलती थी, तो ये थोड़ा सा सीक्रेटली होता था, मतलब सबको इतना पब्लिकली नहीं होता था। इसलिए हमने टेक्स्ट 7 में देखा कि कैसे कृष्ण आदान प्रदान कर रहे गोपियों के साथ। तो गोपियां टेरेस पे खड़ी हैं और ये कृष्ण चल रहे हैं यहाँ पे रास्ते पे, और धीरे से चल रहे। बलराम जी मधुमंगल सबको आगे भेज रहे ताकि उनके सामने ये आदान प्रदान अच्छा नहीं लगता है। राइट, तो जो भी रासलीला हुई, जो भी आदान प्रदान होता है गोपियों के साथ, राइट, वो कृष्ण थोड़ा सीक्रेटली करते हैं। तो कभी ऐसे बाहर नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि एक स्त्री को उसकी लज्जा होती है। राइट, वो क्या करती है, मतलब वो ऐसे ओपनली एक्सप्रेस नहीं करती है। राइट, तो उसको मॉडेस्टी बोलते हैं, मतलब इसको संस्कार बोलते हैं। राइट, तो उसकी वजह से वो कभी भी ऐसे पब्लिकली बाहर नहीं आके प्रेम व्यक्त करते हैं कृष्ण के प्रति। राइट, लेकिन जिस दिन अक्रूरा लेके जा रहे थे मथुरा को, तो उन्होंने सब कुछ साइड में रख दिया। राइट, तो श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एवं ब्रुवाण विरहातुरभृशं व्रजस्त्रियः कृष्णविषक्तमानसाः विसृज्य लज्जां रुरुधुः स्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। यानी उस दिन तक जो भी उन्होंने संस्कार रखे थे, उन्होंने जो लज्जा थी, वो सबको साइड में रख दिया कि जब कृष्ण नहीं है तो ये सबका क्या अर्थ है। जब तक कृष्ण है ये सब कुछ फॉर्मेलिटीज, ये रिजर्वेशंस, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जब कृष्ण हमें छोड़कर जा रहे हैं तो हमें किसी और चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। वो तो मतलब रथ के सामने आकर रुक जाते हैं और रथ के सामने लेट जाते हैं, बोलते हैं कि अगर जाना है तो रथ को हमारे शरीर के ऊपर से लेके जाओ, लेकिन हम जाने नहीं देंगे कृष्ण को। तो ये देखकर कृष्ण बोलते हैं कि एक्चुअली आप ऐसा मत करो। राइट, मैं वापस आऊंगा, थोड़ा सा काम है, वो काम करके मैं वापस आऊंगा। राइट, तो कृष्ण ने कहा मैं वापस आऊंगा। तो एक्चुअली जब कृष्ण कंस को मार देते हैं, राइट, उसके बाद में वो लौटना चाहते हैं वृंदावन को, लेकिन सारे मथुरावासी बोलते हैं कि देखो कृष्ण, अभी तो तुमने कंस को मार दिया, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि कंस के बहुत सारे अनुयायी हैं और उसके बहुत सारे मित्र हैं। और जैसे उन्हें पता चलेगा कि आपने हमारे लिए इनकी हत्या की है, तो वो आके हम पे आक्रमण करेंगे, और उस टाइम पे हमें कौन बचाएगा अगर आप नहीं हो तो। राइट, तो आप यहीं पे रह जाओ। तो वो बोलते हैं यार मैं तो ब्रजवासी हूँ, मैं तो वृंदावन का हूँ, तो मैं यहाँ पे कैसे रह जाऊँ? तो वो बोलते हैं नहीं, आप वृंदावन के नहीं हो, आप ब्रजवासी नहीं हो, आप एक्चुअली मथुरावासी हो और आप हमारे हो। क्यों? क्योंकि ये भविष्यवाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी कि कंस का काल कौन बनेगा? देवकी का 8वां पुत्र। तो आपने इसकी इसकी हत्या की है, तो एक्चुअली आप ही हो देवकी के 8वें पुत्र। तो एक्चुअली आप हमारे हो। तो जब ये चल रहा था तो नंद महाराज को ऐसी खुशी हुई, उन्होंने बोला देखो हमारा, हम कितने भाग्यवान हैं कि मथुरावासी हमारे पुत्र को उनका पुत्र मान रहे हैं। देखो कितने उच्च स्तर का पुत्र है हमारा।
कि मेरा पुत्र है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप हमारे पुत्र हो। तो एक्चुअली नंद महाराज ने कभी ये नहीं माना कि कृष्ण उनके पुत्र नहीं है। हमने सुना है लीला के बारे में कि कैसे वसुदेव जी उन्हें लेके जाते हैं और वहां पे छोड़ आते हैं गोकुल में, और सुभद्रा को लेके आते हैं। तो ये हमें स्टोरी पता है, लेकिन इसमें भी एक गुह्य लीला हुई है, एक गुह्य तत्व है जो हमें समझना है। एक्चुअली एक कृष्ण नहीं है, दो कृष्ण होते हैं, राइट। एक को बोलते हैं वासुदेव कृष्ण और एक को बोलते हैं वृंदावन कृष्ण, राइट। तो जो वसुदेव लेकर आए थे वो है वासुदेव कृष्ण। और जब वहां पे नंद यशोदा माई ने, जब उन्हें मतलब उन्होंने जन्म दिया था, उस टाइम उन्होंने ट्विंस को जन्म दिया था, यानी जुड़वा जन्म दिए थे। उसमें से एक सुभद्रा थी और एक कृष्ण थे, और वो कृष्ण थे वृंदावन कृष्ण। तो जब वसुदेव जी लेकर गए थे कृष्ण को और उन्होंने ऐसे झोले में डाला था उनको, तो उस टाइम पे जो वहां पे दो थे, वो उनको दो नहीं दिखे, उनको सिर्फ एक ही दिखे थे, उनको सिर्फ सुभद्रा दिखी थी। क्यों? क्योंकि वसुदेव का जो भाव है, राइट, उसके लिए वृंदावन कृष्ण दिखना असंभव है, राइट। इसीलिए उनको वो नहीं दिखे। और जैसे ही वसुदेव कृष्ण को उन्होंने रखा था, तो वहां पे उस झूले में वसुदेव कृष्ण और वृंदावन कृष्ण दोनों एक हो गए, राइट। तो इसलिए नंद महाराज नहीं मान सकते, क्योंकि वो उनके पुत्र नहीं है। और वसुदेव भी ये मानते हैं कि कृष्ण को तो मैंने छोड़ के आया। तो इसलिए हम कभी भी ये नहीं देखते कि नंद महाराज ऐसे अलग से बिहेव कर रहे हैं। वो कभी भी कृष्ण को मानते नहीं थे कि वो उनके पुत्र नहीं है, वो मानते थे कि वो मेरे ही पुत्र है और मेरे साथ ही रहना चाहिए, ऐसा मूड रहता था। और वसुदेव जी का कैसा मूड रहता था कि मैंने छोड़ कर आया हूँ, तो ये जब वापस आ जाएगा मेरे साथ रहने लगेगा। तो ये भाव समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली इसी को गुह्य बोलते हैं। गुह्य मतलब ये हमारे समझ के बाहर होता है, राइट। और लीला के लिए कृष्ण ऐसे अपने विस्तार रख सकते हैं। तो एक्चुअली जो मथुरा को अक्रूरा लेके गए ना, अगर आप कृष्ण बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखते हैं, एक्चुअली कृष्ण नहीं गए, कृष्ण का एक विस्तार गया है, राइट। जो एक्चुअली मथुरा से वृंदावन आए थे, वही एक्चुअली मथुरा गए हैं। जो वृंदावन में है वो वृंदावन में रहते हैं, बट फर्क ये है कि वो ब्रजवासी इसको दिखेंगे नहीं अब, राइट। क्योंकि लीला के अनुसार क्या होना चाहिए, वो एक्चुअली मथुरा जाना चाहिए, वृंदावन से बाहर जाना चाहिए। तो जब ये बात चल रही थी, मथुरा वासी बोल रहे थे कि आपको हमारे साथ ही रहना है, तो ये बात अभी कन्विंस करनी थी नंद महाराज को, क्योंकि नंद महाराज ने तो प्रॉमिस किया था कि, मतलब जनरल प्रॉमिस होता है कि पिता के साथ अगर कोई गया है बाहर, तो फिर आ जाएगा लौट के उनके साथ ही। अगर वो कृष्ण के बिना लौटे वृंदावन, तो उनको क्या जवाब देंगे कि कृष्ण को क्यों छोड़ के आए, राइट। तो इसलिए वो तो मतलब सहमत नहीं थे। लेकिन कृष्ण ने उनको बोला कि एक्चुअली उनकी बात भी सही है, मथुरा वासियों की, उनका संरक्षण करने के लिए मुझे रहना पड़ेगा। मैं सोचा था उनसे बात करने के लिए कि मैं आना जाना करते रहूंगा, राइट। लेकिन एक्चुअली आना जाना करने में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या? कि एक्चुअली जब कोई शत्रु होता है ना, जब वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाता है ना, तो वो उनके संबंधियों को, उनके प्रेमियों को, उनके अनुयायियों के ऊपर अटैक करता है, ताकि उसकी वजह से हम वीक हो जाए और वो हम पर विजय प्राप्त कर ले। तो बहुत सारे लोग जो मथुरा पर आक्रमण करने वाले हैं, वो वृंदावन के थ्रू आएंगे, राइट, यानी उसी रास्ते से आएंगे। तो ऐसा हो सकता है अगर उन्हें पता चल गया कि हम और आप इतना क्लोजली रिलेटेड है, तो वो आप पर भी अटैक कर सकते हैं। तो आपके संरक्षण के लिए, हमारे गैया के संरक्षण के लिए, राइट, सो आप सबको वृंदावन रहना होगा, जाना होगा, वृंदावन में ही रहना होगा, और आपको मथुरा नहीं आना है फिर से, राइट। ताकि उनको लगे, हमारे शत्रु को लगे कि एक्चुअली ये था थोड़े साल वृंदावन में, बट अभी मथुरा आ गया तो इनका कोई रिलेशन नहीं है, राइट, क्योंकि कभी नहीं जाता, कभी बात नहीं करता, तो इन पर अटैक करके कोई फायदा नहीं है, ऐसा उन्हें लगना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे सारे संबंध को हम तोड़ देंगे एक्सटर्नली, राइट। इसलिए कृष्ण कभी वृंदावन वापस नहीं जाते हैं, वो मथुरा में ही रहते हैं। एक्चुअली मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? हम जब वृंदावन जाते हैं तो हमें सबको पता है, ऑटो में चले जाते हैं हम, राइट। इतना पास होकर भी कृष्ण एक बार भी क्यों नहीं गए? और गोपियां ये लोग भी इतना विरह भाव है, तो एक बार भी मथुरा मिलने क्यों नहीं आया, ये क्वेश्चन रहता है। क्योंकि कृष्ण ने बोला था कि कोई मिलने नहीं आएगा, राइट, बिकॉज आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ हो जाए ये मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए हमें ये मेंटेन करना होगा। तो इसलिए कभी कभी कुछ लोग आते थे, उनके अनुचर आते थे एज अ स्पाई, ये देखने के लिए कि मथुरा में कृष्ण कैसे है क्या नहीं है, और वो वृंदावन जाके उन्हें बताते थे कि ऐसा ऐसा चल रहा है एंड ऑल। लेकिन डायरेक्टली कोई नहीं आता था, राइट। तो
यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो विरह भाव की जब हम बात करते हैं, तो गोपियों का इतना विरह भाव होता है कि वो एक्चुअली जी नहीं सकते, राइट? मतलब विरह इतना आग की तरह उन्हें जलाने लगता है कि वो जी नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने बोला कि मैं वापस आऊँगा। तो कृष्ण की एक बात की वजह से वो अपने प्राण त्याग ना करे बिना, विरह के कितना भी क्लेश चलता है उनके अंदर, उनके जीवन में कितना भी कष्ट हो उस विरह की वजह से, फिर भी वो सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर हमने प्राण त्याग कर दिया इस विरह भाव में और कुछ दिनों बाद कृष्ण वापस आएँगे, तो उनकी सेवा करने के लिए कौन रहेगा? राइट? तो कृष्ण ने बोला था कि वो वापस आएँगे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भले ही कितना भी कष्ट हो, हमें जीवित रहना चाहिए। राइट? तो श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि कैसे जो हायरार्की होता है, यानी जो एक्चुअली हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि देखो, पहले शूद्र होते हैं, उनके ऊपर वैश्य होते हैं, उनके ऊपर क्षत्रिय होते हैं और उनके ऊपर ब्राह्मण होते हैं। तो ये है वर्णाश्रम में, ऐसे टॉप लेवल में ब्राह्मण होते हैं, राइट? तो उच्च स्तर के जो हैं, उच्च स्तर पे ही रहना चाहिए। लेकिन एक्चुअली जब हम अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का जो लीला देखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या पता चलता है कि भक्ति एक्चुअली अम्बरीश महाराज के पास इतनी ज़्यादा होती है कि एक्चुअली दुर्वासा मुनि गलती कर बैठते हैं ब्राह्मण होकर, लेकिन अम्बरीश महाराज नहीं करते। वो कृष्ण का पूर्ण शरण ले लेते हैं। तो एक्चुअली क्षत्रिय ब्राह्मण से नीचे होना चाहिए, लेकिन भक्ति ने क्या कर दिया? इसको उल्टा कर दिया। और ऐसे ही हम देखते हैं इंद्र और वृत्रासुर। छठवें स्कंद में एक वृत्तांत आता है जहाँ पे वृत्रासुर, राइट, वो एक्चुअली राक्षस है, ओके, लेकिन इंद्र देवता है। लेकिन भक्ति किसके पास ज्यादा होती है? वृत्रासुर के पास। वृत्रासुर एक्चुअली प्रेरणा देता है इंद्र को। जब उसको वो निरुत्साह हो जाता है, उसे डर लगने लगता है कि मैं हार जाऊंगा, उस टाइम वृत्रासुर उन्हें लेक्चर देते हैं कि आपके पास भगवान ने दिया हुआ अस्त्र है मुझे मारने के लिए, तो उस पर विश्वास रखो, उसको उठाओ और मुझे मारो। राइट? भगवान पर विश्वास रखो, ऐसा एक असुर बोल रहा है। राइट? एक्चुअली भक्ति क्या करता है? हायरार्की को उल्टा कर देता है। हम सोचते हैं कि अगर वर्णाश्रम धर्म से देखा जाए, तो हमें लगता है कि देवता तो टॉप में होना चाहिए, असुर नीचे होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली भक्ति क्या करती है? उसको रिवर्स कर देती है। हम यही विषय यज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों के बारे में भी देखते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं, जो यज्ञ करते हैं, उन्हें उच्च स्तर पर होना चाहिए, और उनकी पत्नी उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उतना उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, तो वो नीचे ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? जब इन कृष्ण के और बलराम के सखा आए थे बोलने के लिए कि कृष्ण और बलराम को भूख लगी है, वो पास में ही है, आप प्रसाद दीजिए। तो वो बोले अभी हम इम्पोर्टेंट यज्ञ कर रहे हैं, अभी एक इम्पोर्टेंट स्टेज पे हैं, अभी आके तुम डिस्टर्ब मत करो, प्रसाद अभी नहीं मिलेगा, ऐसे करके रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब यज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों के पास गए, तो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने बोला कि चलो, जल्दी से चलो, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, कृष्ण और बलराम को भूख लग रही है, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो यानी उनको शास्त्रों का ज्ञान कुछ नहीं था, लेकिन एकमात्र उन्हें पता था कि कृष्ण की सेवा करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली यही भाव गोपियां भी दिखाते हैं। ब्रजवासी कोई स्कॉलर्स नहीं है कि उन्होंने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, ये किया, उनको है। वो सिंपल काउहर्ड लेडीज, राइट? लेकिन उनका प्रेम इतना है कि सब लोगों से उच्च स्तर पर चला जाता है। एक ऐसी कथा आती है जहाँ पे नारद मुनि जी पूछते हैं कि आपके सबसे बड़े भक्त कौन है? तो कृष्ण बोलते हैं कि अभी मेरा सर दर्द हो रहा है, राइट, तो मुझे पहले इस पे ध्यान देना है। तो एक्चुअली कृष्ण को सर दर्द तो कभी हो ही नहीं सकता, वो तो सच्चिदानंद विग्रह है, तो उन्हें सर दर्द कैसे आ सकता है? राइट? तो लेकिन लीला के लिए या फिर कुछ हमें सिखाने के लिए कृष्ण सर दर्द को लेके भी आ सकते हैं अपने लिए। अब हमारे सर दर्द में और कृष्ण के सर दर्द में क्या फर्क है? हमारा सर दर्द हम बोलते हैं आना नहीं चाहिए, फिर भी आता है। हम बोलते हैं हाँ चला जाए, लेकिन वो जाता नहीं है। हमारे कहने से आता नहीं है, हमारे कहने से जाता नहीं है। लेकिन कृष्ण का जो सर दर्द है, वो लीला अनुसार वो बुलाएंगे तो सर दर्द आएगा, वो बोलेंगे चले जाए तो चला जाएगा। राइट? तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपको सर दर्द कैसे हो सकता है, और अगर चलो है भी तो अब इसका क्या परिष्कार है? राइट? क्या सोल्यूशन है? तो वो बोलते हैं मेरे भक्तों की पदधूलि अगर मैं सर पे लगा लूंगा ना, तो मुझे ये सर दर्द चला जाएगा। तो वो बोलते हैं कि तुम भी मेरे भक्त हो, तो दो तुम्हारी पदधूलि। तो बोलते हैं नहीं भगवान, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे आपकी पदधूलि लेकर सर पे रखना चाहिए। अगर मैंने अपनी पदधूलि आपके ऊपर रख दी, तो मैं तो नर्क जाऊंगा, ये तो एकदम बहुत बुरी बात है। तो बोलते हैं फिर जाओ किसी से लेके आओ। राइट? तो मेरा सर दर्द ऐसे हो रहा है।
तो बोलते कि ठीक है मैं लेके आता हूँ। तो वो बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं और फाइनली वो गोपियों के पास जाते हैं। कोई भी रेडी नहीं रहता है देने के लिए, इसीलिए फाइनली गोपियों के पास जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही वो सुनते हैं झट से वो यमुना के पास जाके पैर धो के आते हैं, मिट्टी में ऐसे पैर अपने मलने लगते हैं ताकि बहुत सारी मिट्टी उनके पैरों पे लग जाए। और जल्दी से वो ऐसे रब करके पूरा मिट्टी इकट्ठा करके, उनकी धूली पदधूली इकट्ठा करके नारद मुनि जी को देते, बोलते हैं कि जल्दी से जाओ आप, राइट, और कृष्ण का सर दर्द कम करो इससे। तो वो बोलते हैं, आप गोपियाँ, मुझे लगता है कि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर आपको पता है क्या ऐसे अपनी पदधूलि भगवान के सर पे रखने से हम नर्क जा सकते हैं? तो गोपियाँ बोलती है, अगर हमारे इस पदधूलि से कृष्ण का सरदर्द एक क्षण के लिए भी कम हो जाए, राइट, तो उसके लिए हम बार बार नरक जाने के लिए भी रेडी हैं। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आपने बोला कि कृष्ण को सरदर्द है, उसी टाइम हमें नरक का अनुभव होने लगा कि कैसे कृष्ण को सरदर्द हो सकता है और ये हम सह नहीं सकते। तो अगर उनके सरदर्द कम होने के लिए हमें नरक जाना पड़े तो हम सज्ज हैं। तो एक्चुअली गोपियों का भाव इतना प्रेम ज्यादा है कि उन्हें ये भी नहीं फर्क पड़ता कि हम नरक जा रहे हैं या स्वर्ग जा रहे हैं। तो एक्चुअली गोपियां जो होती है कृष्ण के प्रति पराखीय भाव में होती है, यानी वो उनके साथ विवाहित नहीं है लेकिन उनके प्रति बहुत प्रेम होता है। तो ये जो पराखी भाव होता है ये भौतिक जगत में हम समझ नहीं सकते, राइट, बहुत ही आध्यात्मिक भाव होता है। मतलब हम उनके साथ नहीं है लेकिन उनके प्रति बहुत प्रेम होना, राइट। तो ये भौतिक जगत में एक नेगेटिव सेंस में होता है, लेकिन एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में ये सबसे उच्च स्तर का भाव होता है, राइट। तो एक्चुअली देखा जाए तो कभी कभी हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो प्रेम है, वो तभी बाहर निकलता है जब एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसके बाहर निकले बिना काम नहीं चलने वाले। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए तो एक हाथी जो होता है जब वो छोटा होता है ना, तो उसे आयरन के बेड़ियों से बांध के रखते हैं, राइट। तो वो तोड़ने का प्रयास करता है लेकिन बहुत उसे दर्द होता है, इसलिए वो प्रयास करना छोड़ देता है। तो उस टाइम पे वो जो बेड़िया होती है उस हाथी से पावरफुल होती है, इसलिए वो तोड़ नहीं पाता। लेकिन उसके मन में ऐसा बैठ जाता है कि ये मैं कभी भी तोड़ नहीं पाऊंगा, ये जो मुझे बांध के रखा है इसको मैं कभी नहीं तोड़ पाऊंगा, ऐसा उसे लगने लगता है। इसलिए जब वो बड़ा भी हो जाता है ना, तो बड़ा कुछ एक्चुअली बेड़ी की, कोई भी बेड़ी हाथी को बांध के नहीं रख सकती। लेकिन अगर कोई नॉर्मल वाली रस्सी भी है ना, तो उससे भी उसे बांध के रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन मान लो जहां पे उसे बांध के रखा है वहां पे आग लग गई और उसे भागना है वहां से, तो वो आसानी से उसे तोड़ देगा। इवन अगर आयरन की भी बेड़ी होगी ना तो वो उसको भी तोड़ सकता है। तो एक्चुअली इस सिचुएशन जब आती है कि हमें अपनी पूरी शक्ति दिखानी ही होगी, हम ऐसे नहीं बैठ सकते, उस टाइम पे हमें पता चलता है कि हम में एक्चुअली कितनी शक्ति है, राइट। तो गोपियों के साथ भी हम ऐसे देखते हैं कि जैसे विरह होता है उनका प्रेम इतना बढ़ने लगता है, राइट। जो अंदर जितना प्रेम है ना, वो बाहर दिखने लगता है। तो जब कृष्ण साथ में होते हैं तब भी प्रेम होता है, लेकिन जब कृष्ण के साथ विरह होता है उस टाइम पे इतना प्रेम बाहर आता है कि तभी हमें पता चलता है कि ओ माय गॉड। सो जनरली क्या होता है, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है ना, तो विरह होता है तो प्रेम एकदम बुझ जाता है, राइट। लेकिन उनके अंदर इतना प्रेम है कि विरह जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा बढ़ने लगता है। एक्चुअली गोपियों का इतना बड़ा त्याग है कि वहां पे गोपी गीत में बोलते हैं कि पति सुतन्वया भ्रातर्बंधवान अति विलंघ्यतेन्य अच्युतागता गतिविदस्वदो गीत मोहिताः गीतवर्योषितः क्यस्तजेन्निशि। सो एक्चुअली कृष्णा तुम्हारे पास हम पता है कैसे आए? हम अपने बांधवों को, यानी हमारे रिश्तेदारों को, हमारी फैमिली को, हस्बैंड को, बच्चों को, इन सबको छोड़ के इस रात्रि में, यानी काले अंधेरे में तुम्हारी वेणु गीत सुनकर तुम्हारे पास चले आए। और तुम यार ऐसे चीटर हो कि हमें छोड़ के चले जाते हो। तो कृष्ण थोड़ी देर रहते हैं रासलीला में फिर चले जाते हैं, राइट। तो एक्चुअली जब हम सब कुछ छोड़ के किसी के पास आ रहे हैं, अगर वो हमें छोड़कर जाता है तो कितना गुस्सा आता है। हम बोलेंगे कि जिंदगी में कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, फिर से कभी तुम्हें प्रेम नहीं करूंगा। लेकिन एक्चुअली गोपियों का प्रेम वैसे कभी कम नहीं हुआ। वो भले ही उनका गुस्सा आया हो लेकिन वो भी इतना विरह भाव में आता है कि उनको कृष्ण ही चाहिए, राइट। यानी अगर देखा जाए तो कंडीशनल लव जो होता है उसको हम बोलते हैं कि देखो मैं इतना कर रहा हूँ तो वापसी में मुझे इतना चाहिए, राइट।
थोड़ा सा कम भी चलेगा, लेकिन एक्चुअली अगर बिल्कुल नहीं मिलेगा तो फिर मैं प्रेम नहीं कर सकता। तो बहुत ही कंडीशनल होता है। लेकिन गोपियों का भाव, श्रीमती राधा रानी का भाव कैसे होता है कि कुछ भी करो, तुम छोड़ के भी चले जाओ, फिर भी मुझे आप ही चाहिए। एक्चुअली मैं इतना बड़ा रिस्क लेके आपके पास आया और आप मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी भले ही मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप ही चाहिए। राइट। एक्चुअली सर्वधर्मान परित्यज जो है ना, वो एक्चुअली गोपियां हमें करके दिखाते हैं। जनरली बाहर से कुछ ऑब्स्टैकल्स होते हैं, यानी कुछ अवरोध होते हैं हमारे जीवन में भक्ति में जाने के लिए, लेकिन इंटरनली भी बहुत सारे अवरोध होते हैं। बाहर से देखा जाए तो शायद हमें समाज एक्सेप्ट करे ना करे, इंटरनली देखा जाए तो हमारा मन हमें दौड़ाता रहता है भौतिक चीजों की तरफ। सो इंटरनली एक्सटर्नली, बाह्य रूप से और अंतरंगिक रूप से कोई ना कोई अवरोध होते ही रहता है हमें कृष्ण के पास जाने के लिए। लेकिन हमें दोनों को साइड में रखना है। जैसे गोपियों ने एक्सटर्नली उनके बंधु, उनके पति, उनके बच्चे, इन सबको भी उन्होंने साइड में रखा, और अंदर से उनको जो लज्जा थी वो थी, वो भी उन्होंने साइड में रखा जब अक्रूरा उन्हें लेके जा रहे थे। तो इंटरनली एक्सटर्नली जो भी ऑब्स्टेकल है उन सबको साइड में रखा, किस लिए? क्योंकि कृष्ण के लिए। तो सब कुछ उनका इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कोई भी चीज हो, वो सिर्फ कृष्ण के संबंध में ही होता है। जब कृष्ण साथ में नहीं है, कृष्ण दूर चले जा रहे हैं, तो मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मूड एक्चुअली हमें समझना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे कोई इतना प्रेम कर सकता है। इतना ये मुश्किल है समझना कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतार लेके आते हैं, मतलब कृष्ण श्रीमती राधा रानी का मूड लेकर आते हैं कि ये समझो कि ये कैसे हो सकता है। ये लोगों ने इतना रिस्क लेके मेरे पास आए, मैं इनके छोड़ के चला गया थोड़ी देर के लिए, फिर भी ये इनका प्रेम मेरे प्रति कम नहीं हुआ, बढ़ता ही गया। राइट। तो ये कैसे मैं जान सकता हूँ? इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का अवतार होने के लिए बहुत सारे रीजंस है, गुह्य कारण भी है। उसमें से एक कारण ये है कि वो जानना चाहते हैं कि कैसे ये प्रेम होता है किसी का, कि तिरस्कार करने के बाद प्रति मतलब आदान प्रदान ना करते हुए भी बढ़ते कैसे रह सकते हैं। तो वो जानना चाहते थे, इसलिए आए। तो एक्चुअली अगर ये वृंदावन की स्टोरी हम देखें तो कृष्ण ने क्या बोला? मैं वापस आऊंगा। राइट। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कृष्ण वापस गए हैं या नहीं गए हैं। राइट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कृष्ण वापस वृंदावन नहीं गए हैं, लेकिन एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में हमें जो ज्ञान मिलता है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। राइट। क्योंकि हमारी भक्ति के लिए जो एग्जैक्टली exactly चाहिए, राइट, एज ऑफ ना स्टेज में वो हमें देते हैं। लेकिन हमारे आचार्यगण ने क्या किया? बहुत सारा एनालिसिस किया, बहुत सारे अलग शास्त्रों में पढ़कर हमें अलग अलग ग्रंथ भी दिए हैं, जैसे गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, गोविंद भाष्य, ऐसे बहुत सारे हमें दिए हैं। तो उसमें हमें पता चलता है कि एक्चुअली गोपाल चंपू में ऐसा होता है कि एक्चुअली कृष्ण वापस गए वृंदावन। जब उन्होंने लास्टली दंतवक्रा को मारा था, वही लास्ट था जिसको मारना था। यानी कृष्ण जिस काम के लिए आए, राइट, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। सो जो विनाशाय च दुष्कृताम का जो काम था ना, वो एक्चुअली उनको जो पर्सनली अपने हाथों से करना था। और जैसे मथुरा वासी ने बोला कि कंस के चले जाने के बाद बहुत सारे आक्रमण करेंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो दंतवक्र वॉज द लास्ट पर्सन। तो उसको मारने के बाद कृष्ण ने डिसाइड किया कि अभी मैं किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाऊंगा। राइट। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को बोलते हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। राइट। मैं बिना अस्त्र शस्त्र के ही तुम्हारे साथ रहूंगा। आई विल नॉट फाइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे डिसाइड किया था। तो जब वो डिसाइड करते हैं दंतवक्र को मारने के बाद, वो वृंदावन जाते हैं। राइट। और वृंदावन से जाते हैं, उन सबका मिलन होता है, और एक बड़ा सा वैकुंठ विमान या फिर गोलोक का विमान आता है, और उसमें सब ब्रजवासी कृष्ण, बलराम और उद्धव जी को भी बुलाते हैं, उद्धव, ये सब मिलकर गोलोक धाम चले जाते हैं। राइट। लेकिन जाते जाते कृष्ण, बलराम और उद्धव एक और विस्तार लेकर द्वारका लीला और ये सब महाभारत का जो आगे का पार्ट होता है वो कंटिन्यू होते हैं। तो जो वृंदावन कृष्ण है, वृंदावन बलराम है, वो चले जाते हैं, लेकिन उनके जो विस्तार है वो लीला आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक्चुअली हमें ये क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भक्ति में हमें एक गुण होना चाहिए, उसको बोलते हैं आशाबद्ध। यानी वी आर ऑलवेज होपफुल अगेंस्ट अवर होप। यानी हम कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते, हमें उम्मीद के प्रति उम्मीद होनी चाहिए। राइट। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण कोई बात अगर हमसे बोलेंगे
तो उस पे खड़े नहीं होंगे, राइट। तो हमें हमेशा कृष्ण के प्रति ये उम्मीद रहना चाहिए कि उन्होंने जो कहा है वो सच है, राइट। जैसे उन्होंने ब्रजवासियों को बोला था मैं वापस आऊंगा, और वो आए थे, राइट। यही बात हम गजेंद्र के लीला में भी देखते हैं, गजेंद्र मोक्ष लीला में, कि गजेंद्र बोलते हैं आप मुक्ताय हो भूरि करुणाय हो नमो लयाय। यानी आप एक तो मुक्त हो और आपको इतनी करुणा है कि आप थकते ही नहीं हो हमें हमेशा अपने पास लेके जाने के लिए, राइट। तो एक्चुअली एक जानवर था गजेंद्र, राइट, लेकिन उसके पूर्व जन्म के सुकृति की वजह से उसको जो एक्चुअली वो याद है उसको प्रेयर्स, उसकी वजह से उसको बचाने भगवान आए थे, राइट। तो एक्चुअली भगवान आते हैं और हमें जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया वो करके ही रहते हैं, राइट। जैसे ब्रजवासियों को बोला था कि मैं वापस आऊंगा, और वैसे ही हर भक्त की उसका संरक्षण किया, भले ही हम जैसे सोच रहे हैं उस प्रकार उनका संरक्षण और उनका प्रेम ना मिले, लेकिन हमेशा ही उनका संरक्षण और प्रेम हमें मिलता है। लेकिन हमें क्या होना चाहिए, आशाबद्ध होना चाहिए, राइट। तो एक्चुअली हमारे कॉन्फिडेंस हमारे अनर्थों के बारे में ना, कभी कभी हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हमें लगता है कि हम भक्ति में एक्चुअली बढ़ ही नहीं पाएंगे। देखो मेरी इतनी वासनाएं हैं, इतनी भौतिक इच्छाएं हैं कि एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मैं भगवत धाम जाऊंगा। कभी कभी हमारा मन हमें ऐसे निरुत्साह करने का, हताश करने का प्रयास करता है, लेकिन उस टाइम पे हमें जानना चाहिए एक्चुअली कृष्ण हमें कभी छोड़कर नहीं जाते हैं। भले ही टेम्पररीली हमें लगता होगा कि वो हमें छोड़कर जा रहे हैं, बट एक्चुअली वो हमेशा साथ में रहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि हम उनके पास आ जाए। वो कभी नहीं चाहते कि हमसे दूर हो जाए, राइट। तो एक्चुअली जब हम भक्ति के बारे में ये सब चीजें सुनते हैं, गोपियों के बारे में, श्रीमती राधा रानी का भाव ऐसे देखते हैं, हमें लगता है कि यार ये तो असंभव है हमारे लिए। आज तो हम कृष्ण के बिना कितना आराम से जी रहे हैं, राइट। और उधर वो एक क्षण भी नहीं रह सकते, विरह में जलते रहते हैं। इवन चैतन्य चरितामृत में ऐसे एक पिंजरा और एक पक्षी का एक उदाहरण देते हैं। ऐसे बोलते हैं कि एक्चुअली श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के प्रति इतना प्रेम होता है कि उनके विरह में उनकी मृत्यु हो सकती है, राइट। लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी बोलती हैं जब पिंजरे में एक पक्षी होता है और जब पिंजरे को आग लगती है, तो वो पिंजरा तोड़कर कैसे ना कैसे बाहर जाने का प्रयास करता है, राइट। वैसे ही ये मेरा जो शरीर है वो पिंजरा है, और मेरी जो आत्मा है, मैं जो हूँ, मेरे जो प्राण है, वो एक पंछी की तरह है। और तुम्हारे विरह में ये शरीर, ये पिंजरा जल रहा है। मैं बाहर निकल कर जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये विरह को मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इस पिंजरे को एक ताला है। और वो पता है क्या ताला है? वो ताला ये है कि तुमने बोला था कि तुम वापस आओगे, इसीलिए मैं इस पिंजरे में जल रही हूँ, फिर भी मैं इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल रही हूँ। तो यानी इतना विरह भाव होता है, तो हम सोच कर लगता है कि कैसे हो सकता है यार ऐसे, राइट। बट एक्चुअली ये जो भक्ति प्रोसेस है, ये हमें उस स्तर तक लेके जा सकते हैं। हम मे भी श्रीमती राधा रानी की तरह या फिर उन गोपियों के भाव को मैच ना कर पाए, लेकिन हम जितना आज शुद्ध है उससे बहुत ज्यादा गुना शुद्ध हम हो सकते हैं, राइट। तो कभी कभी हमें ये जर्नी जो आगे देखते हैं कि देखो कितना लंबा जाना है मुझे, अभी तो मुझे कोई फीलिंग ही नहीं है, कुछ नहीं है, इतना लंबा मैं कैसे जाऊंगा, ये सोचकर हम हताश हो सकते हैं। हमारा मन भी हमें बहुत निरुत्साह कर सकता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे? हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हम कैसे थे कुछ साल पहले और अभी हम कैसे हैं। पहले अगर किसी ने हमें बोल दिया 4-5 साल पहले, या फिर जब हम भक्ति में नहीं थे उस टाइम पे हमें किसी ने बोल दिया कि 16 माला करना है, तो हम बोलेंगे 2 घंटा रोज। मेरे पास आधा घंटा 10 मिनट का टाइम नहीं होता है, राइट। मैं क्या 2 घंटे का चैंटिंग करूंगा? लेकिन हम में से आज बहुत सारे लोग 2 घंटा चैंटिंग के साथ साथ क्लास भी सुनते हैं, भागवत भगवत गीता भी पढ़ते हैं, भगवान की सेवा करने भी चले आते हैं। हमें सैटरडे संडे तक टाइम नहीं मिलता था पहले, अभी हम सैटरडे संडे में एक दिन कंप्लीटली कभी कभी डेडिकेट भी करते हैं, राइट। कभी उत्सव होते हैं, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, उस टाइम पे सेवा करने भी चले जाते हैं। तो हम कैसे थे और आज कैसे हैं, वो फर्क देखकर ही हमें और आशाबद्ध होना चाहिए कि वो कृष्ण जो हमें वहां से यहाँ पे लेके आए, यहाँ से आगे भी लेके जाएंगे। हमें उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। भगवत गीता में उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिस किए थे और वो सब सच है।
राइट, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति माम उपेत्ति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो ये सारे जो उन्होंने प्रॉमिस किए कि बस मेरी भक्ति करो तो यहाँ से तुम बाहर निकल जाओगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। राइट, तो ये सारे प्रोमिसेस सच हैं, क्योंकि कृष्ण ने बोला था मैं वृंदावन वापस आऊंगा, और गोपियों ने, राधा रानी ने गिव अप नहीं किया। राइट, और कृष्ण वापस आए। तो कृष्ण हम पर गिव अप नहीं करते। राइट, वो नहीं गिव अप करते, तो हमें क्यों गिव अप करना चाहिए? तो ये मूड हमें डेवलप करने के लिए और उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और भले ही हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो, भौतिक स्तर पर हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो टेम्पररी वर्ल्ड है, ये अशाश्वत है, दुखालय है और अशाश्वत है। अशाश्वत जगत में सब कुछ अशाश्वती होता है, हमारी प्रॉब्लम्स भी और कृष्ण के साथ हमारा विरह भी, सब कुछ अशाश्वत है। राइट, और अगर हम इसको सरवाइव कर लेंगे वही प्रेम के साथ, वही आशाबद्ध होकर, जैसे गोपिया और श्रीमती राधा रानी थी, तो वैसे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन हम कृष्ण को पाएंगे और कृष्ण के साथ ही हम रहेंगे। तो ये मूड हमें डेवलप करना है। तो भले ही ये समझना आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आगे जाके हम इसको समझ पाएंगे। तो हम एक बार रिकैप करते हैं, हमने क्या सुना, हमने क्या देखा कि लव के 3 लेवल्स होते हैं, जहाँ पे हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, वो हमारे से प्रेम कर रहा है। दूसरा होता है हम प्रेम कर रहे हैं लेकिन वो पलट के प्रेम नहीं कर रहा है। तीसरा होता है हम उससे प्रेम करते हैं, वो तो हमें तिरस्कार कर रहा है और किसी और से प्रेम कर रहा है। तो इस वाले मूड में भी किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम को बरकरार रखना ये असंभव है, लेकिन गोपियों ने और श्रीमती राधा रानी ने रखा था। और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अंतरंगिक जो उनके अवरोध थे उनको भी त्याग दिया, जो रिजर्वेशंस थे, जो संस्कार थे, उन सबको भी त्याग दिया। और बाहर से, बाह्य रूप से जो थे वो भी त्याग दिया, क्योंकि कृष्ण जब तक है तभी इन सब का कोई मतलब है, जब कृष्ण नहीं है तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। और कृष्ण वापस आए थे। राइट, तो क्यों वहां पे रह गए थे मथुरा में, क्यों नहीं वृंदावन जाते थे? क्योंकि वहां पे खतरा था उनके लिए। तो जिस दिन वो खतरा खत्म हो गया, वो वापस गए, और उस टाइम तक गोपियां जीवित थे, भले ही कितना भी विरह हो, जीवित थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने बोला मैं वापस आऊंगा। राइट, और वो वापस गए, जैसे उन्होंने वादा किया था उन्होंने पूरा किया। और ऐसे ही हमें भी आशाबद्ध होना चाहिए। राइट, देखो हमारा जो त्याग है, राइट, उसको अगर हम गोपियों के त्याग से कंपेयर करेंगे तो क्या है? हमने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा, अपनी वाइफ को नहीं छोड़ा, फैमिली को नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। बोलते हैं 4 नियम का पालन करो, चैंटिंग करो, भगवान की थोड़े सेवा करो। प्रभुपाद तो बोलते हैं आपके फैमिली के साथ ही रहो, आपके बच्चों के साथ ही रहो। दिन में, हफ्ते में से एक दिन तो दो मंदिर के लिए, हफ्ते में से दिन में से थोड़ा समय तो दो कृष्ण के लिए। राइट, तो हमारा त्याग तो कुछ भी नहीं है। राइट, उनके सामने उन तो सब छोड़ कर आए, तभी भी कृष्ण दूर गए, तब भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ। तो हम तो जितना त्याग कर रहे हैं उसके लेवल से तो हमें प्रेम कम नहीं होना चाहिए। राइट, क्योंकि कृष्ण हमारे हमेशा हमारे साथ आदान प्रदान कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। राइट, तो हमें ये एक इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि देखो वो उतना करके भी वो विरह में प्रेम उनका बढ़ता है। तो हमारा कृष्णा इतना हमको दे रहे हैं, तो हमारा प्रेम उनके प्रति तो बढ़ना ही चाहिए। राइट, तो ये एक्चुअली हम सीखते हैं। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए कि ये तो बहुत ही हाई लेवल है, ये मेरे से नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? पीछे मुड़ के देखना चाहिए, देखिए इससे भी लो लेवल में था मैं, तब जाके यहाँ तक तो पहुंचा हूँ, और मैं खुद से नहीं पहुंचा हूँ, कृष्ण ही यहाँ पे लेके आए, तो कृष्ण ही आगे लेके जाएंगे। तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मुझे जो करना है, मेरे साथ जितना हो सकता है उतना करने का मुझे प्रयास करना चाहिए। बाकी कृष्ण देख लेंगे। और भले ही कृष्ण मुझे दर्शन दे ना दे, मेरे साथ कुछ भी करना चाहते हैं, मुझे दुख देना चाहते हैं, कुछ भी हो, वो सुहृद है, मेरे ही श्रेयोभिलाषी हैं, मेरा अच्छा ही करेंगे, मेरा कल्याण ही करेंगे, ये विश्वास हमें रहना चाहिए। तभी बोलते हैं इस श्लोक में, आश्लिष्य वा पाद रताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। राइट, हमें लगता है कि हमारी भक्ति की वजह से कृष्ण हमें दिखने चाहिए, उनका अनुभव होना चाहिए। राइट, लेकिन मूड कैसा होना चाहिए? आपको दिखना है नहीं दिखना है आपकी मर्जी, आपको मुझे अनुभव देना है अपना नहीं देना है आपकी मर्जी, जो कुछ भी आपको मेरे साथ करना है बस कर लो। जैसे श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश गए थे तो बोल रहे थे कि आप मुझे जैसे नचाना चाहते हो ना, आप वैसे नचा लो, मैं नाचने के लिए रेडी हूँ। राइट, तो भक्ति इतना समर्पित हो जाता है कृष्ण के प्रति कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि कृष्ण उसके साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास रहता है कि अगर ऐसा करने से कृष्ण अगर
मतलब खुश हो जाएँगे, या फिर वो एक्चुअली अगर लगेगा उन्हें कि ये मेरे लिए अच्छा है तो उनको करने दो। मैं नहीं डिसाइड करूँगा कृष्ण को कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या होना चाहिए, मेरे साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। आपको पता है सब कुछ, और आपको खुश करना ही आपकी संतुष्टि के लिए मेरा जीवन है, तो आपको जो करना है वो कर लो। तो ये भाव पे हमें पहुँचना है। भले ही हम छोटे स्तर पे अभी हैं, लेकिन अगर भक्ति प्रोसेस को हम प्रॉपर्ली फ़ॉलो करेंगे, तो उस स्तर पे हम जाएँगे, और कृष्ण की सेवा जब हम करते हैं, तो वो जो आनंद मिलता है, वो एक्चुअली भौतिक आनंद से हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। अगर भौतिक आनंद एक बूँद की तरह है, तो कृष्ण की सेवा में और कृष्ण के प्रति समर्पित होने में जो आनंद है, वो सागर की तरह है। तो भले ही हम उसका अनुभव हमें अभी है नहीं, लेकिन जब हम आगे जाएँगे तो हमें आएगा, तो और तब हमें लगेगा कि हमने अच्छा काम किया। राइट? कृष्ण के प्रति समर्पित होना इज़ द बेस्ट थिंग, राइट? तो ऐसे हमें शिक्षाष्टकम का मूड समझकर भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। रघुनाथ पुरीदास प्रभु, इफ यू आर देयर, you would like to add some points, Prabhu? Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. So nicely you have narrated everything. Okay, so just to add little more from like Gorilla is different, little completely different Yes, Hindi because Prabhu. yeah. So Chaitanya Mahaprabhu Leela is like something which is beyond our imagination. हम सब लोग गौरिल्ला के बारे में हम कह रहे हैं कि यह अत्यंत मतलब इसका इसका लिमिटेशन नहीं है और इसीलिए महावदन्य रूप में जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो बहुत सुंदर मैं थोड़ा चेतन चैतन्यता से और हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके चरणों में मेरा सत सत नमन। साथ साथ में श्री हर्ष प्रभु ने भी उनका भी है नमन, उनको भी नमन करते हुए, Hey, Prabhu. क्योंकि अ, ये चीजें जो है बड़ा सुंदर और विस्तृत होती है। तो थोड़ा सा मैं दो तीन इसको प्यार बोलते हैं एक्चुअली में चैतन्य चरितमृता में जो लिखा हुआ है, जो प्रभु ने जो बताया 8वां श्लोक बहुत ही मर्म है उसमें। मर्म मतलब उसमें बहुत भगवान का प्रेम, मतलब राधा रानी का प्रेम जो है उसमें छिपा हुआ है और उसको समझना है जैसे कि प्रभु बताए, उसको समझने के लिए हमें अपार कृष्ण प्रेम की जरूरत है। और वो अपार कृष्ण प्रेम कैसे होगा? जब हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे। आज अगर हम सब लोग यहाँ पे जितने भी अभी तो 130 लोग थे, अभी तो घट के कुछ जो भी लोग रह गए, अगर इस वक्त में आपसे कहा जाए कि जैसे प्रभु ने कहा कि यान बहुत बड़ा जहाज आया था, बहुत बड़ा जहाज था। उसका मतलब जो विवरण दिया हुआ है उसका हम लोग नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी जहाज थी जिसमें कृष्ण ने सबको लेके चले गए थे। अगर अभी कृष्ण आके हम लोग को बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, कितने लोग तैयार होंगे यहाँ पे? मेरा बेटा का शादी नहीं हुआ है, मेरा वो नहीं हुआ है, मेरी बेटी का शादी नहीं हुआ है। प्रभु मैं तो अभी अभी बस मतलब अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट बना हूं, मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। कितने लोग जाने के लिए तैयार होंगे? प्रभु ये मैं जाने के लिए तैयार हूँ, चलिए। मैं रेडी हूँ प्रभु, मैं बहुत दिन से वेट कर रही हूँ। तो इसलिए नहीं, मतलब मैं भाव की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ सरिता माता जी तो अभी एकदम रेडी टू गो। तो हम सभी लोगों के मन में वो भाव जब प्रकट हो जाएगा, वल्ली जो है धीरे धीरे सुन रही है, इसको भी नहीं समझ में आ रहा है लेकिन प्रेम का भाव से समझने का प्रयास करे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का प्रेम हमारे अंदर में कितना प्रगाढ़ हुआ है, कितना वो है। वो अभी मैं आपको दो तीन प्यार सुनकर और बताना चाहता हूँ कि भगवान जब खुद भक्त बन के आए तो उन्होंने कैसे प्रकट किया, क्योंकि ये जो मर्म है ये समझना बहुत अम, हृदय का वो किनारा जहाँ पे कृष्ण रहते हैं, अगर उससे हम जोड़ सकेंगे तो वहां से ये हम लोग को जुड़ेगा। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त विंद। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त विंद। तो पहला प्यार है आमी कृष्ण पद दासी, तेहि रस सुख राशि, आलिंगन करे आत्मा साध, किवा न दे दर्शन जारे मोरे, तनु मन तब हूँ ते मोरे प्राण नाथ। हे कृष्ण,
मैं आपके चरण कमल की दासी हूँ, वो दिव्य सुख तथा रस का मूर्तिमय स्वरूप हूँ। यदि वो चाहे तो मुझे गाढ़ आलिंगन कर सकते हैं, मुझे अपने एकात्मा अनुभव करा सकते हैं, अथवा मुझे अपना दर्शन न देकर मेरे मन और शरीर को जलाकर राख कर दीजिए, फिर भी वो आप मेरे प्राणनाथ हैं। देखिए भगवान कैसे प्रकट कर रहे हैं कि सब कुछ कर दीजिए, आप दीजिए ना दीजिए, आप मुझे जला दीजिए, फिर भी आप मेरे प्राणनाथ हैं। मतलब कि ऐसा सौभाग्य किसका हो सकता है कि उसमें एक दूसरा प्यार में है, नागनिया बंदुक सब वांछे तारा सुख अमर तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब मेरा ये ध्येय है, मोरे यदि दिया दुख तार हले महासुख से ही सुख मोर दुख वरिया। हम लोग कभी ऐसा सोच सकते हैं, मुझे अपनी खुद की पीड़ा की चिंता नहीं है, मैं तो कृष्ण के सुख की कामना करती हूँ, क्योंकि उनके सुख ही में मेरा जीवन का लक्ष्य है। और यदि उनको मुझे पीड़ा देने में महान सुख अनुभव होता है तो भी कोई बात नहीं है, ये मेरे लिए श्रेष्ठ कर है। भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त अपने खुद के सुख तथा दुख की चिंता कभी नहीं करता है। आप जब कृष्ण प्रेम कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं तो आपको फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है जो हो रहा है चल रहा है, लेकिन कृष्ण भावनामृत से जुड़ने के बाद इन सब चीजों की हमें चिंता नहीं रहती है। मन जो है कृष्ण के साथ में जुड़ा हुआ था, वह तो केवल कृष्ण को सुखी देखना चाहता है, और इसी उद्देश्य से विविध कार्यों को भक्त जो है वो करना चाहते, जिससे कृष्ण प्रेम मिले, जिससे कृष्ण खुश हो। शुद्ध भक्त की सुख को अनुभूति करने के लिए अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं होता है, मात्र एक रास्ता है, वो है कृष्ण को किस प्रकार से हम सुखी कर सकते हैं, कृष्ण को किस तरीके से हम भोग लगा सकते हैं, कृष्ण को किस तरीके से हम श्रृंगार कर सकते हैं, कृष्ण के लिए क्या गा सकते हैं, कृष्ण के लिए हम लोग मतलब किस किस तरीके से हम लोग उनको खुश करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि इन सब चीजों के बावजूद भी एक भक्त कहते हैं अगर वो मुझे पीड़ा दो, ऐसे भगवान कभी किसी को पीड़ा देते नहीं है, पीड़ा का कारण भगवान कभी होते ही नहीं है। भगवान तो हम सभी लोग का सबसे ज्यादा प्रेममय संबंध, या तो आप उनको पिता के रूप में समझे या जिस भी रूप से में सखा के रूप में समझे। भगवान तो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा दास हूं, तुम अगर भगवान बोलते, भगवान क्या कहते हैं, तुम मेरे नाम पे मैं तुम्हारे काम। तो इसलिए भगवान तो आप जिस जगह पे देखिए भगवान कहाँ नहीं सेवा कर रहे हैं, हर जगह पे भगवान सेवा कर रहे हैं, अर्जुन से लात खा रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या मतलब आदमी निकृष्ट बोल सकता है कि कोई कार्य होगा। सारथी बन के लात खाते हुए और युद्ध को अर्जुन का नाम को बढ़ाने के लिए, अर्जुन का पूरे जगह में व्याप्त करने के लिए भगवान ने लात खाया और युद्ध को जितवा दिया। जहां भगवान है वहीं पे वही जीत होती है। लेकिन भगवान अपने इस प्रेम को मतलब प्रकट करते हैं, कोई कष्ट हो कृष्ण को याद कोई किया है, अगर कृष्ण को याद तो करिए, हम तो इधर उधर भटकते रहते हैं। जो कृष्ण का देखिए, इसीलिए कहा उन्होंने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बहुत क्लियरली बोलते हैं, कृष्ण के सुख में हिस्सा बांट कर अगर आप अपने भोग, अगर आप चाहते हैं कि आप महत्वाकांक्षी हो जाएं, तो कभी भी आपको पूर्ण रूप से मन में कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। हमको सकाम कर्मियों की मनोवृत्ति से बाहर निकाल के, सकाम कर्मियों को मतलब मिश्र भक्त हो, चाहे जो भौतिक सुखों से आलिंगन होकर के, जैसे आरती चार तरह में से जो गीता में भगवान ने कहा था, पहला दोनों के बारे में, वैसे तो कहा जाता है कि चारों के चारों भगवान के परम भक्त बनना जरूरी है, लेकिन पहला दोनों आरती अनारती जो कष्ट में है, चाहे जिनको कुछ अभिलाषा है, अगर हम उस तरह के प्रवृत्ति में रहेंगे तो भगवान का सेवा और उसको हम सब भगवान के प्रेम को हम लोग कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं। और अंतिम प्यार जो मैं है वो मैं आप लोग को सुना देता हूँ, फिर थोड़ा 5 मिनट प्रभु को बोलते बोलते थोड़ा सा रेस्ट मिल गया है तो इंग्लिश में सुनाएंगे। कृष्ण मोरे जीवन, कृष्ण मोरे प्राण धन, कृष्ण मोरे प्राणेर पारान, हृदय परे दानो सेवा करी सुखी करो, यही मोरे सदा रहे ध्यान। ये अब जो है, ये जो प्यार है, इस प्यार में
प्यार, इसको प्यार बोलते हैं, मतलब छंद बोलते हैं। इस प्यार में महाप्रभु जो है क्या बोल रहे हैं, कृष्ण मेरे प्राण है, कृष्ण मेरे जीवन के धन है, निसंदेह वह मेरे प्राण के प्राण ही, प्राण के भी प्राण है, इसलिए मैं उन्हें सदा अपने हृदय में रखती हूँ और सेवा करके उन्हें प्रश्न करना चाहती हूँ, इसी पर मेरा निरंतर ध्यान है। हम सब लोगों का कितना ध्यान रहता है वो हम सब लोग सोच सकते हैं। ये अभी ये सब तो हम कह दे रहे हैं, आपके साथ में बात कर रहे हैं आप, और सीएस प्रभु कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा क्या होता है। तो हमारा जीवन में भगवान, और भगवान का ये जो लीला है ना, ये अंतिम है एकदम, ये अंतिम का भगवान का लीला है। और इसके बाद भगवान अपने शरीर को छोड़, मतलब शरीर तो नहीं छोड़ते हैं, भगवान विलीन हो जाते हैं, भगवान मतलब अप्रकट हो जाते हैं। तो ये अंतिम के समय में भगवान ज्ञान दे रहे हैं, और वो भी अपने बहुत ही क्लोज, आप ऐसा समझिए कि राधा रानी, विशाखा सखी और ललिता सखी के साथ में बैठ के बस वर्णन चल रहा है। एक्चुअली उन्हीं का रूप लेके तो भगवान, तो कृष्ण भगवान आए हैं, लेकिन लेके क्या आए हैं, राधा रानी का भाव लेके, भक्त का सबसे बड़े भक्त, मतलब सबसे बड़े के नहीं, उसका कोई पर्यायवाची नहीं हो सकता है, बड़ा भक्त छोटा भक्त नहीं बोल सकता हूँ, भगवान के मतलब अनन्य भक्त बोल लीजिए, या जो भी हो, शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ राधा रानी के लिए, क्योंकि हम लोग उस लायक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा ना, कृष्ण मोरे जीवन, कृष्ण मोरे प्राण धन, कृष्ण मोरे प्राणेर प्राण, प्राणेर प्राण, प्राण के भी प्राण है, और हृदय अपरोदर सेवा करे सुखी करो, यही मोरे सदा रहे ध्यान। हम सब लोग को इस प्यार से हम लोग को ये ज्ञान लेना चाहिए कि हमें निरंतर ध्यान में कृष्ण होने चाहिए, और कृष्ण का ध्यान रखेंगे ना तो फिर आप चिंता मत करिए। आप अगर आंख बंद करके भी रोड पे चलेंगे तो कृष्ण आपको रोड पार करा देंगे। ऐसा नहीं करिएगा, मैं ऐसा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। आप रोड पे चलने के लिए आंख खोल कर चलिएगा, गाड़ी है आंख खोल के चलाइएगा, लेकिन भगवान को निरंतर याद करिएगा। ये भाव में मैं बोल रहा था, मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं करिएगा, लेकिन मन के हृदय में भगवान को हमेशा ध्यान करना है, क्योंकि हम मतलब अब इसका तो एक ही चीज बोल सकते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, मोरे सुख सेवन कृष्ण सुख संग में, अतएव देहु, सब हम सब कुछ अपना जो है दान कर दे, लेकिन कृष्ण हमें याद रहे। तो इसीलिए, और कृष्ण को याद करने का क्या तरीका है, हरे कृष्णा, अब मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ, कृष्ण को याद करने का क्या तरीका है, बोलिए, शांति, हाउ टू शांति रिमेम्बर प्रभु, कृष्णा, चैंटिंग, शांति ठीक है, प्रभु, और शांति माता जी, का हरिनाम प्रभु। हरिनाम। सबसे, हाँ हरि नाम, यस, हरि नाम का तो हाँ हम लोग कर, सबसे इम्पोर्टेंट है भक्तों का संग करना। आप सभी लोग संग में हैं तभी तो हम लोग बोल रहे हैं, प्रभु जी हवा में तो नहीं बोलते ना, आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जितने भी लोग इकट्ठा हुए, तभी तो हम लोग आपके संग में रहकर कुछ बोलने का, वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो हम जो भी बोल रहे हैं वो या तो हम प्रभुपाद के द्वारा दिए हुए ग्रंथ से बोल रहे हैं या सुन के बोल रहे हैं, हमारी बुद्धि तो है ही नहीं, लेकिन जो भी है थोड़ा आप लोग के सामने व्यक्त करता हूँ। तो जो भक्तों का संग बहुत जरूरी है, कहा भी जाता है हरे कृष्ण भक्त, प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए बोलिए माता जी, हरे कृष्णा। तो अंतिम चीज को मैं बताते हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है, भक्त जब भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त अवशेष, यही तीन महाबल। तो हमारी भक्ति के लिए हमें याद रखना चाहिए कि भक्तों का संग, और भक्त जहां भक्त मिले, जैसे आप देखे प्रभु बता रहे थे कि गोपियों ने अपना जो जल्दी जल्दी करके सब लोग अपना धूल अपना पैर में लगा लगा कर नारद जी को के आप भर लो, जितना चाहते हैं भर लो, लेके जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हम कहाँ जाएं और किधर जाएंगे, क्या होगा हमारा, लेकिन ये लेके जाओ, कृष्ण को जरूरत है, बस उसके लिए तो सब कुछ न्यौछावर। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप कंटिन्यू करिए। Yeah, thank you so much, Prabhu, for adding very valuable points. So Chaitanya Charitamrita is really Chaitanya Charita Amrita. Thank you, Prabhu. Yes, Ratna Ghosh Mata ji, आपको कुछ कहना था क्या?
हाँ प्रभु जी, मैं परसों भी आप बोले, 2 दिन पहले भी आप भी बोले कि भक्त संग करो। भक्त हाँ संग रोज हम कैसे करेंगे? एक संडे सैटरडे जाएंगे टेम्पल को, और नहीं तो सुबह ऑनलाइन भक्त वैष्णव का सत्संग करेंगे। और कैसा संग? वो तो हम ऑनलाइन में करते हैं प्रभु जी। प्रैक्टिकल चरण धूलि, प्रैक्टिकल वो लोगों का शरीर का स्पर्श कहाँ से मिलेगा? आप हमेशा आ जाओ ना, हमारे घर आ जाओ, आप भक्तों के घर चले ये जाओ। वो तो ये म- वो तो इम्पॉसिबल नहीं है प्रभु जी। वो तो आपको भी पता है कि हम संसार, ये सब माता जी सब प्रभु जी के बारे में ही बोल रही हूँ कि एक्चुअली तो भक्त आप ना, आपके पास जो लोग हैं उनको भक्त बना दो, फिर भक्त का संग आपका मिलता ही वो रहेगा। कैसे बनाते प्रभु जी? वो तो इम्पॉसिबल, आपको भी पता है नहीं वो नहीं, किसी को बना इम्पॉसिबल नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है माता जी, ये सब ना हमारे मन का वहम होता है। एक्चुअली हम जो भक्त बने थे ना, वो भी इम्पॉसिबल था, लेकिन सकता। हमको किसी ने भक्त बनाया ना, राइट? हाँ वो थोड़ा लोग अलग रहते प्रभु जी, थोड़ा लोग अलग अरे रहते, पता ना ये आपको सब प्रभु ना माता जी, जी। ये सब हम, वही बोल रहा हूँ ना, हम बहुत सारी बातें बताते हैं, देखो ये नहीं हो सकता, देखो ऐसा नहीं, उनकी बात अलग है, देखो वो ऐसे है, वो ऐसा है, उनकी परिस्थिति ऐसी है इसलिए उनको जम गया, हमको नहीं जमेगा, हम बहुत बातें बताते हैं। यही तो बातें हैं जिससे हमें बाहर निकलना है, राइट? तो जब हम भक्तों का संग अगर पर्सनली नहीं कर सकते, तो जब हम श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, हाँ वो तो उनके करते। साथ हम संग कर रहे हैं, जब हम मंदिर आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। देखो हफ्ते में हम एक ही बार मिल रहे हैं पर्सनली, हमें हफ्ते में 2-3 बार मिलना चाहिए, तो कैसे अरेंज करेंगे? देखो मेरी परिस्थिति ऐसी है, तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है, तो हम दोनों कैसे ऐसा समन्वय ला सकते हैं ताकि हम ज्यादा बार मिले? तो प्रयास करना चाहिए, राइट? तो यही तो हमें सीखना है भक्तों से कि देखो गोपियां सब कुछ छोड़कर कृष्ण के लिए आ सकते हैं, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो ऐसी परिस्थिति है मेरी, देखो मेरा ये है वो है। तो फिर हमको, मैं नहीं बोलता हूँ कि एकदम से सब कुछ करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे से हमें विचार करना चाहिए। आज तक हमने जो हमारी सोच है, जो उसकी चरम सीमा पर हम पहुंच गए ऐसा हम सोच रहे हैं, अब उससे आगे कैसे बढ़े, तो ये आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा ना, आप उसके लिए कारण दोगे कि देखो ये इससे नहीं कर सकती मैं क्योंकि ये रीजन है। मैं बोलूंगा वो करो तो आप बोलोगे नहीं नहीं, वो भी नहीं कर सकती क्योंकि ये रीजन है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप अभी सोचो कि कैसे आप संग बढ़ा सकते हो, राइट? अगर आपको संग करना इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो आपके मन को दौड़ाओ, आपके बुद्धि को दौड़ाओ, और रिकॉर्ड बनाओ कैसे हम कर सकते हैं, प्लानिंग करो कि कैसे हम साधु संग कर सकते हैं, वो तो क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और वो तो सबसे उच्च नंबर 1 भक्ति यही है ना प्रभु जी, भक्त संग, भक्त दर्शन, वही yes, हाँ, है। तो है तो फिर करो। न, हाँ माता जी प्रभु तो बताइए, आपको मैं बस एक ही चीज बोलेंगे हम। आप ना जब नाम ले रहे हैं ना, भगवान कृष्ण को मालूम है, और भक्त संग आपको कराते रहेंगे, आप चिंता मत करिए। जब भी मौका, जैसे प्रभु ने कहा बहुत सारी चीजें इसके द्वारा, भक्त संग जो होता है वो मन से भी होता है। और आपको ऐसा तुरंत आपको, भगवान तो इतने मतलब तुरंत द्रुत काम कहते हैं, तुरंत करने वाले में से किसी ना किसी को भेज देंगे। आप आज हमारे साथ में, हम लोग के साथ में कैसे हैं? इसलिए कि भगवान ने देखा कि आपके मन में इच्छा थी, उन्होंने जोड़ दिया। इस तरीके से आपको और भी भक्तों के साथ जोड़ देंगे। बस मन में भगवान को बस इतना ही प्रार्थना करना है कि मुझे भक्त का संग दीजिए, क्योंकि भगवान भी बोलते हैं कि मेरे भक्तों का जो संग करेगा वो निश्चय मेरे चरणों में रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। यस हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण, या प्रभु माता। जी, बहुत अच्छा आंसर मिल गया मेरे को एक आधा मिनट में प्रभु जी। थैंक बहुत यू बहुत माता जी। धन्यवाद, बहुत बहुत। और मैं थोड़ा हाँ, कठोर बन के अगर ऐसा कोई आंसर दिया, आपको कुछ बुरा लगा तो बुरा नहीं लगा क्षमा प्रभु जी। कीजिए। हमको कोई भक्त संग करने के लिए कोई मेरे को लेके जाना, अकेला भी नहीं जा ओ, सकते। तो अच्छा, आप आपके बेटे और हैं ना मैं अभिजीत बहुत, घोष या अभिषेक घोष, या फिर कौन है? अभिषेक घोष को जब टाइम मिलेगा सैटरडे संडे वो मेरे को लेके जाएगा। ये तो सिवाय अकेला को भी घुमाने, अकेला मैं नहीं जा सकती हूँ तो एक प्रभु काम जी। करो। आप में और मेरे में बहुत ऐसा, बहुत माता जी है हमारा मीटिंग में, वो हम्म लोग को भी शायद मेरा जैसा है। तो वो हम्म, लोग के लिए क्या करना है वही पूछे मैं आपको, और जैसे भक्त क्या बनाना बोला? बोले तो हम्म, मतलब दूसरों के लिए भी आपने पूछा, ऐसा बोल रहे हो? मेरे जैसा जैसा कोई नहीं जा सकता, जो संग नहीं कर सकते, वो लोगों को भी कैसा, अभी जो प्रभु जी बोल दिए ना, वो हम्म, मुझे बहुत अच्छा लगा कि या हम घर के भी कर भक्त सकते संग हैं। करेंगे मन मन में, क्योंकि हमको तो
मैं तो अकेला नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से आदत नहीं है अकेला जा। ऐसा मेरे जैसा बहुत एज वाले माता जी भी है, शायद वो लोग भी नहीं जा सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास मैं एक एकदम अद्भुत प्लान दूंगा आपको। आप क्या करो, बोलो ऐसे प्रभु। 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में आप क्या करो, सारी जो आपके माताएं हैं जो घर से नहीं जा सकती या फिर पास वाले हैं, उन सबको इकट्ठा करो। हम आएंगे आपके घर और हाउस प्रोग्राम करेंगे, हम वहाँ पे आके कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भक्तों का संग वहाँ पे मिलेगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर राइट? अगर कंफर्टेबल नहीं है तो क्या करेंगे प्रभु जी? अब बस अब मन संग कर दीजिए। बहुत प्रॉब्लम रहता प्रभु जी, बहुत प्रॉब्लम रहता। वो मैं भी बोला अगर ना आपको कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा ना, आपको कोई ना कोई कारण मिल जाएगा वही कि तो वो नहीं प्रभु कर जी। सकते, इसलिए। मैं बचपन से भक्त हूँ कृष्ण का, एकदम छाती तान के बोलूंगी, मगर मेरे को फैसिलिटी नहीं मिला प्रभु जी। ओके आपको मैं माता जी, छाती तान के रत्नाकुश माता बोलूंगी, जी, मेरे को नहीं मिला। रत्नाकुश माता जी, मैं आपको एक बात फाइनली बताता हूँ। बताइए बात प्रभु जी। आपका जीवन कैसा है, आपको कितने फैसिलिटीज मिले हैं, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ये आप जानते हो, हाँ प्रभु राइट? जी। तो हाँ। उसके बावजूद आप जो कुछ भी कर सकते हो वो करने का प्रयास कीजिए। और अगर हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं तो आप हमें बताइए, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि हम कहाँ तक आपकी सहायता कर सकते हैं। तो ओके। ये ऐसे ही हम इसको सुधार, मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बोलता रहूंगा, आप अपनी तरफ से बोलते रहोगे, फिर उसका कोई निकाल नहीं आएगा, हाँ 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 प्रभु राइट? जी। तो आप ओके ट्राई प्रभु जी। कीजिए, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबका अपना अपना प्रॉब्लम है, तो अपने आप सोचना पड़ेगा थोड़ा। बाद में आप मुझे बताइए कि देखो मेरा ये परिस्थिति है, मेरे को ये चाहिए, क्या आप कर सकते हो, फिर हम बात करेंगे, फिर उसका कोई निकाल आएगा। ठीक है? ओके ओके प्रभु जी। ओके, थैंक सॉरी यू प्रभु माता जी, जी। दंडवत प्रणाम।